हाँ तो गैस आज के वीडियो में हम एक लोन डिजिट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर हमें लोन कैसे मिलेगी। यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी लोन डिजिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरा देख लो। इस एप्लीकेशन में आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, ये जो लोन डिजिट एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसे डाउनलोड करने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लो। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से लोन ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की डिटेल देखें तो यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर पूरे 1 लाख रुपये के लोन यहाँ से ले सकते हो, जिसमें 24 महीने तक का टेन्योर मिलेगा। 3% से लेकर 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 18% से लेकर 28% तक एनुअल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी भी कैटेगरी में आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। आपकी मिनिमम उम्र 23 ईयर होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपया होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सैलरी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जिस बैंक में आपकी इनकम आती है उसका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। तो इतनी चीज़ें हैं अगर आपके पास तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। और ये जो कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करवाती है और इसकी एनबीएफसी है इनके कंसोलेशन लिमिटेड, जिनके द्वारा यहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पर चलिए दोस्तों हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन आपके लिए सही है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें साइन अप अथवा लॉगिन करना है। अगर हम नए यूजर हो तो यहाँ पर हम साइन अप करेंगे, अदरवाइज हमारा अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो हम न्यू यूजर है तो यहाँ पर हम साइन अप करेंगे। तो साइन अप हम 2 तरीके से कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पे। इनमें से हमें कोई ईमेल आईडी चूज कर लेने हैं जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की जानकारी बताई हुई है कि इसमें 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, इजी रीपेमेंट हो जाता है और इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर गेट परमिशन पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि यहाँ से लोन लेने के लिए टोटल आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में आपको पैन वेरीफाई करना होगा, उसके बाद इनकम वेरीफाई करनी होगी, उसके बाद एड्रेस देना होगा, ऑक्यूपेशन डिटेल देनी होगी और उसके बाद जाके आपको एक अप्रूवल मिलेगी। तो पहले स्टेप में हमें पैन वेरीफाई करना है। तो पैन वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर और सिटी एंटर करना है और यहाँ पर स्टेट एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमसे यहाँ पर इनकम की डिटेल पूछी जाएगी। तो इनकम की डिटेल में यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा सैलरी का मोड हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी बैंक में आती है, चेक के द्वारा मिलती है या कैश में मिलती है। तो यहाँ पर हमेशा आपको बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद मंथली सैलरी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो मंथली सैलरी में यहाँ पर आपको हमेशा 20,000 से ऊपर की ही अमाउंट एंटर करनी है और करंट ईएमआई में आपका किसी और जगह पर ईएमआई चालू है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको 0 कर देना है और लास्ट में यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर देना है कि आप मेल हो या फीमेल हो और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम मैरिड है या अनमेरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका करंट एड्रेस और आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों सेम है, अगर है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन साइज चूज करना है कि हम जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ पर कितने सालों से रहते हैं। उसके बाद हम अभी जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर कितने सालों से रहते हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस दे देना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन डिटेल देनी होगी। ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है कि कौन सी कंपनी में हम काम करते हैं, कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें देना है, यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर और सिटी देना है, हमारा करंट जॉब कितने सालों से है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और यहाँ पर हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट करेंगे तो पीछे हमने जो भी डिटेल फिल की थी वो यहाँ पर रिव्यू के लिए आ जाएगी। इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज का, उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये सारे कुछ सही है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमारा क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और हमारे ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यानी कि हमने जो पीछे डिटेल दी थी वो सारी सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको कुछ ही समय के अंदर बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो हम यहाँ पर कुछ समय तक वेट कर लेते हैं। तो विद इन 2 से 3 घंटे के बाद दोस्तों हमने फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। अब यहाँ पर हमें कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिला है और बताया गया है कि आपको 22,500 रुपये की लोन मिल सकती है। लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है। फाइनल अमाउंट के लिए हमें यहाँ पर कुछ और स्टेप भी कंप्लीट करने बाकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें अभी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल देनी है, सेल्फी देनी है और आधार ई-केवाईसी करना है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करके ही मिलते हैं। तो हमारा ये चारों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे लिए फाइनल जो अमाउंट निकल के आएगी वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 20,000 रुपये की लोन हमें यहाँ पर मिल रही है। इस लिमिट का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस लिमिट का यूज़ करने से पहले भी हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। एक बैंक अकाउंट देना होगा, उसके बाद ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा और नाच ऑटो पे डेबिट करना होगा, यानी कि ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ये तीनों स्टेप भी हम आपको कंप्लीट करके ही मिलते हैं। तो हमने ये सभी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे 20,000 रुपये की लोन फाइनली अप्रूवल हो चुकी है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसमें से हमने 0% का यूज़ किया हुआ है। नीचे दोस्तों इस लिमिट से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, कोई भी गजेट बाय वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा। किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर आप स्कैन एंड पे करके भी इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो और इस लिमिट को डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करना चाहो तो भी कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन की डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारे ऊपर लोन है उसे हम कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर टेन्यूर है, हम कितने टेन्यूर के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिल रहा है। हम इनमें से कोई भी एक टेन्योर चूज कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 12 महीने का टेन्योर चूज करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि हमारे 20,000 रुपये की लोन पर हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा। तो हमारे 20,000 रुपये की लोन पर 706 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 499 रुपया प्लेटफॉर्म फीस लगाई जाएगी। तो 20,000 रुपये की लोन में इंक्लूड हो जाएगा और 21,205 रुपया यहाँ पर हमारी टोटल लोन अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, यानी कि 37% इंटरेस्ट यहाँ पर हमें लोन मिलेगी। 12 महीने का हमने टेन्योर रखा है। मंथली ईएमआई की बात करें तो 2130 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, 363 रुपया हमें मंथली इंटरेस्ट पे करना होगा और हमारा ईएमआई डेट भी यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 4,000 रुपया जितना एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा 12 महीने के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे और आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे का, उस पर क्लिक करना है। तो कंफर्मेशन के लिए हमारे बैंक डिटेल आ जाएगी। पीछे हमने ऑलरेडी बैंक डिटेल दी हुई है तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए आ जाएगी, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फंड ट्रांसफर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोन डिजिट एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ से लोन लेने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन की आप पहले रेटिंग देखो। इस एप्लीकेशन की रेटिंग है 1.6 की और डाउनलोड है 1 लाख से भी ज़्यादा। अब इतनी कम रेटिंग क्यों है? क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपसे फ्रॉड नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे बग्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो दोस्तों जब भी आप इस एप्लीकेशन से लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो OTP नहीं आएगा। अगर OTP आ जाता है तो मनी अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर नहीं होती, बहुत दिन तक मनी ट्रांसफर नहीं होती। और किसी किसी केस में दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग ही चलता है, लोन मिलेगी या नहीं वो भी नहीं बताया जाता। और दोस्तों मेन रीजन ये है कि पहले इस एप्लीकेशन में एक ऑफर चलती थी कि यहाँ पर हमें जो भी लोन मिलती थी उसे हम 2 महीने के लिए 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से पहले एक ऑफर चलती थी, लेकिन इन्होंने अभी ये ऑफर भी हटा दी है। और अभी यहाँ पर आपको एक बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी और ये लोन लेने के लिए भी हमारे पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, यानी कि हमारे बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में हर मंथ 20,000 रुपये तक की सैलरी आती होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात करें तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स हैं, इसी वजह से इसकी रेटिंग भी कम है। तो इतनी कम रेटिंग में दोस्तों मैं आपको रिस्क में नहीं डालना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिलेगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये एप्लीकेशन से लोन लीजिए।
फिर भी अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना है तो ले सकते हो। इस एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका दोस्तों मेरा कंप्लीट रिव्यू इस एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।